हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चैप्टर की। और आज हम पढ़ेंगे आगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारी लाइफ में और क्या क्या यूज़ होता है। तो बेटा, ये हमारा जो अगला टॉपिक है, मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आप ये जान के हैरान होंगे बच्चों कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनका हमारी मेडिसिनल लाइफ में यूज़ होता है, यानी उनसे हमारी मेडिसिन बनती है। वेन एवर यू फॉल इल, द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक्स टैबलेट। देखो, जब भी बेटा आप कभी बीमार हुए हो या कोई भी बीमार होता है, तो डॉक्टर क्या देता है उसे खाने के लिए? एंटीबायोटिक टैबलेट देता है, कैप्सूल्स और इंजेक्शंस सच एज ऑफ पेंसिलिन। तो एंटीबायोटिक टैबलेट्स भी दी जाती हैं, कैप्सूल भी दिए जाते हैं और इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। तो अगर आपको ये तीनों चीज़ें ना समझ आई हो भी, टैबलेट्स क्या होते हैं, कैप्सूल क्या होते हैं, इंजेक्शन क्या होते हैं, तो आप एक बार इंटरनेट पे सर्च कीजिए, गूगल पे आपको इनकी फ़ोटो दिख जाएगी। तो इसकी एक सबसे कॉमन एग्जांपल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन अंडरलाइन कर लीजिए। मैं क्यों, आपको वन वर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, भाई वो कौन सा बायोटिक है जो कि हेल्प करता है मेडिसिन में? तो पेनिसिलिन, ठीक है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बेटा, जो ये पेनिसिलिन नाम का इंजेक्शन बनता है, तो ये कैसे बनता है, इसकी सोर्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही बनता है। दिस मेडिसिन किल टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बेटा देखो, एक तो ये बना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मेडिसिन जो बनी है ना पेनिसिलिन, और ये पेनिसिलिन काम क्या करती है? ये ग्रोथ को स्टॉप करती है। कौन सी ग्रोथ को? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा क्रिएट की जाती है। यानी कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही रोल है, आपको बीमार करने में भी और आपको ठीक करने में भी। मतलब कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके इन्फेक्शन से आप बीमार हो जाते हो, ठीक है, जो आपको इन्फेक्टेड कर देते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने अच्छे होते हैं कि आपकी उस इन्फेक्शन को सही कर देते हैं, ठीक है। तो जो अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे हमने एंटीबायोटिक दवाई बना दी, और जो गंदे वाले हैं उनसे हमें बच के रहना है। सच मेडिसिन इज कॉल्ड एंटीबायोटिक, ठीक है। These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. स्ट्रिप्टोमाइसिन, देखो बेटा, आज की तारीख में ना कई तरीके के, अगर आप एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मिलेंगे इंडियन मार्केट में, जिनका कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। और खाली यही नहीं कि एंटीबायोटिक्स मिलेंगे, आपको कई तरीके का और वो सारी की सारी किन से बनी होंगी? वो बैक्टीरिया और फंगाई से बनती हैं, ठीक है। उसका एक एग्जांपल ले लीजिए, स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड अरिथ्रोमाइसिन। तो बेटे ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, आर सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स। तो अब देखते हैं 1929 में क्या हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है जो 1929 में एक डिजीज, बैक्टीरिया कल्चर के ऊपर क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे, जो डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। सडनली ही फाउंड अ स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। तो उन्होंने क्या देखा भी, जिन प्लेट्स में वो कल्चर कर रहे थे, यानी जिन प्लेट्स के ऊपर वो अपना रिएक्शन कर रहे थे या फिर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने छोटे छोटे स्पोर्स देखे। स्पोर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जैसे दाने टाइप, छोटे छोटे गोल गोल से, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब उन्हें ये लग रहा था कि जो मोल्ड है ना उनके पास, वो उसकी जो ग्रोथ है ना उसे प्रिवेंट कर रहा है बैक्टीरिया की, ठीक है। इट In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold of penicillin was prepared. तो उन्होंने इसी से ही पेनिसिलिन का जो वो था ना एंटीबायोटिक, वो तैयार किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है, द कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर। अच्छा, ये कौन से थे बेटा? ऊपर हमने जो तीन पढ़े हैं, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। तो ये तीनों एंटीबायोटिक्स जो हैं किससे बनाए गए हैं? फंगाई एंड बैक्टीरिया से बनाए गए हैं। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर बाय द ग्रोथ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर द वेराइटी ऑफ डिजीज। तो वो कहते हैं भी, ये जो एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चर किए जाते हैं ना, क्यों किए जाते हैं? ये किसी स्पेसिफिक ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है उससे किए जाते हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हमने अपने एंटीबायोटिक तैयार किए। एंड यूज टू क्योर द वैरायटी ऑफ डिजीज।
और ये एंटीबायोटिक किस काम आते हैं भाई? जो डिजीज़ है ना, उनसे हमें बचाने के लिए। क्योर का मतलब कि CURE, क्योर का मतलब हमें किसी बीमारी से बचाने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबायल इन्फेक्शन इन एनिमल। अब देखिए क्या कहता है ये कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना, ये मिक्स करके दिए जाते हैं लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक क्या होता है बेटा? जैसे कि आपका वो होता है ना, गाय भैंस, वो जो खाते हैं अपना चारा, चारे में मिक्स करके दिए जाते हैं जिससे कि उन्हें कोई बीमारी ना हो। इसी के साथ पोल्ट्री, पोल्ट्री क्या होती है? जहाँ पे मुर्गे रखे होते हैं, मुर्गियाँ रखी होती हैं ढेर सारी, उसे पोल्ट्री फार्म कहते हैं। बत्तखें भी रखी होती हैं, डक्स, ठीक है। टू चेक द माइक्रोबाइल इन्फेक्शन एन एनिमल्स, यानी कि इससे क्या होता है भी, अगर उनमें से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। देखो जो ढेर सारे जानवर होते हैं ना, वहाँ पे एंटीबायोटिक्स और कुछ ना कुछ मल्टीविटामिन्स खिलाने पड़ते हैं। क्यों खिलाने पड़ते हैं? कि उन्हें कोई बीमारी ना लग जाए, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। और खाली यहीं पे नहीं बेटा, एंटीबायोटिक्स का यूज़ आपके प्लांट्स पे भी होता है। जैसे जिन बच्चों के घर पे प्लांट्स है ना, जैसे गमले वगैरह हैं, या किसी बच्चे के घर पे खेती होती है, खेत है उसके गांव में, तो आप देखना आपके जो किसान लोग होते हैं ना, ये भी एंटीबायोटिक कुछ स्प्रे वगैरह करते ज़रूर हैं, जिससे कि कीड़े मकोड़े आपके प्लांट्स को ख़राब ना करें, ठीक है। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor. अब देखो भैया, कभी भी जो एंटीबायोटिक होता है ना, अपनी मर्जी से नहीं खाना चाहिए। ये हमेशा एक डॉक्टर की एडवाइस के साथ ही लेना चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और भैया अगर एक बार किसी डॉक्टर ने कह दिया ना एंटीबायोटिक्स खा लो, तो उस एंटीबायोटिक का कोर्स भी आपने पूरा करना है। ये ना हो कि उसने बोला 10 गोली खाओ और आपने 3 गोली खाई और फिर खानी बंद कर दी, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको उल्टा और नुकसान हो जाता है। फ़ायदा लेना है तो 10 की 10 खानी पड़ेंगी, जिससे कि आपकी बॉडी में से कंप्लीटली सारी इन्फेक्शन सही हो जाए, ठीक है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट needed or in wrong dose, it may make the drug less effective when you might need in future। वो ये कह रहा है कि अगर डॉक्टर ने आपको 10 गोली खाने को की है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, और आपने 3 गोली खाई है, तो जब फ्यूचर में आप दोबारा बीमार पड़ोगे ना, तो वो गोली जो आपने पहले खा ली है 3, 10 नहीं खाई, अब वो आपको असर बहुत कम करेंगी। क्यों? क्योंकि देखो, अच्छे से आपने गोली खाई, आप ठीक हो गए, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है ना कि जो इन्फेक्शन आपको हुआ था आपकी बॉडी में, वो अच्छे से ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। ठीक होना और इन्फेक्शन का 100% ख़त्म होने में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए आपका एंटीबायोटिक 3 से 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन डॉक्टर अपने हिसाब से खिलाता है आपको। लेकिन आपने खानी थी दवाई 10 दिन और आपने खाई सिर्फ 3 दिन, तो फ़र्क क्या हुआ भी? आपका 7 दिन का कोर्स पेंडिंग रह गया। अब इसका नुकसान आपको लॉन्ग टर्म में होगा, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद। बिकॉज जो बीमारी आपके अंदर थी वो तो शांत हुई है, ख़त्म तो नहीं हुई, है ना, ख़त्म तो नहीं हुई ना, वो आधी होगी, आधी से आधी होगी। उसे दोबारा होने में कितना टाइम लगेगा? 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल। इसके बाद जब वो बड़े होंगे, तो वो वाली बीमारी होएगी जो पहले बच गई थी आपकी दवाई से, समझ रहे हो? तो वो रेजिस्ट कर जाएगी बॉडी के अंदर। तो इसीलिए दोबारा जब आप सेम एंटीबायोटिक खाओगे तो वो आपको असर नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन योर बॉडी। अब देखो, अगर आप बिना डॉक्टर की राय से कोई भी एंटीबायोटिक खाओगे, तो देखो एंटीबायोटिक का काम क्या है? बैक्टीरिया को किल करना। अब आपकी बॉडी में कुछ अच्छे गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, तो गुड बैक्टीरिया भी अगर मर जाएंगे तब भी तो आपकी बॉडी को हार्म होगा, ठीक है। तो गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर रहने चाहिए, वही हमने मार दिए, तो ये गलत है ना। आगे, एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिवली अगेंस्ट द कोल्ड एंड फ्लू एज दीस आर कॉज बाय द वायरस। अब देखो बेटा, जो एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं ना कोल्ड में, फ्लू में, ये हमारी बॉडी के लिए इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो कोल्ड फ्लू है, ये कहाँ से होता है? ये वायरस से क्रिएट होता है। तो ठीक है ना, तो वायरस को एंटीबायोटिक्स इतनी जल्दी ख़त्म नहीं कर पाते, खुद ही सही हो जाता है ये। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन क्या होती है? दवाई। अब आपको पता ही होगा वैक्सीन के बारे में, इतनी फेमस कोविड की वैक्सीन्स लगी हैं सबके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वैक्सीन्स क्या होती हैं सबको पता है आपको, ठीक है।
चलिए हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट गिव वैक्सीनेशन। अभी छुटकी सी लड़की पूछ रही है, जो बच्चे हैं या छोटे छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन क्या हो गए, जैसे आप चिल्ड्रन है आपको चिल्ड्रन कहेंगे। इन्फेंट क्या हो गए, जो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, जिन्हें गोद में लेके घूमते हैं, न्यूली बॉर्न जो होते हैं छोटे छोटे से, उन्हें इन्फेंट कहते हैं। ठीक है। इनको वैक्सीनेशन क्यों लगाई जाती है, देखो। व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, जब भी जो डिजीज होते हैं ना हमारी बॉडी में एंटर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक टू फाइट एंड इन्वेडर। तो देखो हमारी जो बॉडी होती है ना तभी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेती है। यानी एंटीबॉडीज क्या होती है, जैसे कि आपको अंदर कोई इन्फेक्शन घुस गया, आपके अंदर किसी तरीके से बैक्टीरिया ने एंट्री ले ली, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली कुछ एंटीबॉडीज़ को स्क्रीट करेगी, छोड़ेगी अपने अंदर। वो क्या करेंगे, वो उस बैक्टीरिया को या उस इन्फेक्शन जो आपके अंदर फैल रही है उससे लड़ेगी, उसे शांत करने के लिए। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर अगेन। और बॉडी को ये भी पता है कि ये अगर दोबारा हमारी बॉडी में एंटर होगा तो हमें क्या करना है, राइट। जैसे कि एक बार आपको किसी चीज़ से कोई इन्फेक्शन होगी और आप ऑटोमेटिकली खुद ही सही हो गए, तो नेक्स्ट टाइम अगर सेम इन्फेक्शन आपको होगी तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसे लड़के आपको वैसे ही सही कर देगी जैसे उसने पहले किया है। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर introduced into the healthy body, the body fight and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies। अब देखो वो कहता है कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का कोई भी बैक्टीरिया एंटर करता है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसी तरीके के पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीबॉडीज को रिलीज करेगी और वो जो बैक्टीरिया है उसे मारने की पूरी कोशिश करेगी। द एंटीबॉडीज रिमेन्स इन अ बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। और वो जो एंटीबॉडीज होते हैं ना वो हमारी बॉडी में ही पड़े रहते हैं सारी ज़िंदगी के लिए, और हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है। आगे जाके अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तो हमें मेडिसिन तो लेनी पड़ती है ना। तो देखिए क्या कहता है, वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। कहता हम उम्र भर जो डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे बचे रहते हैं। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क। ठीक है, इसी तरीके से वैक्सीन वर्क करती है। सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपाटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। तो वो कहते हैं कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जो कि वैक्सीनेशन से एकदम सही रह जाते हैं, जैसे कि कॉलरा। ठीक है, कॉलरा को आधे बच्चे कोलेरा कहते हैं, तो बेटा एक कोलेरा नहीं है, कॉलरा है। ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपाटाइटिस, ये सारी की सारी आपकी जानलेवा बीमारियां होती हैं। और इन बीमारियों से बच के रहने के लिए आपको अपनी हाइजीन, अपनी हेल्थ, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान रखना चाहिए। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1798। ठीक है बच्चों, वन वर्ड क्वेश्चन है, याद रखना कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने और कब बनाई थी। तो एडवर्ड अंकल ने बनाई थी 1798 में। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। जब आप छोटे छोटे थे ना, आपको याद होगा, आपके मम्मी पापा, अभी भी छोटे ही हो आप, लेकिन अभी भी आपको याद होगा कि कुछ साल पहले आपके मम्मी पापा आपके इंजेक्शन लगवा के लाते थे डॉक्टर के, और आप डर जाते थे जब आपको वो लेके जाते थे ना उस गली में, उस सड़क पे, या उस डॉक्टर के हॉस्पिटल के बाहर कार रुकती थी या आपकी रिक्शा रुकती थी, तो आप घबरा जाते थे भी अब टीका लगेगा, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, है ना। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो बेटा अपने पेरेंट्स से ज़रा हेल्प लेना और पूछना उनसे, भाई जितने भी टीके आपने हमारे आज तक लगवाए हैं, इंजेक्शन्स लगे हैं, वो किस किस बीमारी के थे जिसकी वजह से हम बच गए। ठीक है। हमारे वो प्रोफाइलैक्सिस भी लगा दिए जाते हैं। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि किसी बीमारी के होने से पहले ही लगा देना, यानी कि हमें दोबारा बीमारी हो ही ना कभी लाइफ में। ठीक है, जैसे कि कोरोना के लगे हैं सबके बेफजूली, चाहे किसी को हुआ भी था चाहे नहीं भी, तो ये प्रोफाइलैक्सिस ही था एक तरीके से। ठीक है। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रंस अगेंस्ट दिस डिजीज। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल्स। तो देखो बेटा, ये हर तरीके की बीमारियों पे लगते हैं और हर तरीके की वैक्सीनेशन आपके नियर बाय हॉस्पिटल में आपको मिलेगी। You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding the protection of children against the polio under a pulse polio program।
अच्छा, आपको तो नहीं पता होगा लेकिन आज से 5 10-12 साल पहले ना टीवी पे अमिताभ बच्चन को तो सब जानते हैं। ये टीवी पे आके एडवर्टाइज़मेंट करता था, 2 बूंद ज़िंदगी की, पिलाइए अपने बच्चों को पोलियो से दूर भगाइए, ठीक है? तो पल्स पोलियो अभियान लगते थे, यानी कि मुझे याद है कि संडे के दिन ना जगह-जगह पे कैंप लगते थे, पोलियो की दवाइयाँ फ्री में पिलाई जाती थी और हम भी जाते थे, हम दवाई पीने नहीं जाते थे। हम जब छोटे थे हम दवाई के चक्कर में टॉफ़ी खाने जाते थे। बिकॉज़ बच्चों को ना टॉफ़ी का लालच दिया जाता था, चॉकलेट का लालच, समोसे का लालच, ठीक है? कैप होती थी सिर पे पहनने वाली, तो हम उस चीज़ को लेने के लिए दवाई पीने जाते होते थे, ठीक है? तो पोलियो ड्रॉप गिवन टू द चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। तो वो 2 बूंदें होती थी, वो हमारे मुँह में डाल दी जाती थी और उसके अलावा मैंने भी पी है बहुत बार जब मैं छोटा-सा था। शायद आप लोगों क ने पी हो, ना पी हो, आई डोंट नो, लेकिन आजकल पल्स पोलियो के कैंप नहीं लगते। लेकिन आप यूट्यूब पे जाके देखना, सर्च करना पल्स पोलियो प्रोग्राम कैंप, तो आपको दिखेगा, पुरानी वीडियोज़ निकलेंगी उसमें, ठीक है? आज से 10-12 साल पुरानी वीडियोज़ में दिखेंगे सब। चलिए थोड़ा-सा और पढ़ेंगे। अ वर्ल्ड वाइड कैम्पेनिंग अगेंस्ट द स्मॉलपॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स एरडिक्शन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बेटा वर्ल्ड वाइड लगा था ये कैंप, यानी कि दुनिया भर में लगाया गया था स्मॉल पॉक्स से लड़ने के लिए। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animals from the several disease। तो बेटा आजकल ना एक लार्ज स्केल पर वैक्सीन्स को बनाया जाता है, ठीक है? कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करके रखा जाए, चाहे हम इंसान हैं, जानवर हैं, पेड़-पौधे हैं, ठीक है? तो बच्चों कल से हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कि सॉइल की फर्टिलिटी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछे, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। हमेशा की तरह आज भी कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई चैप्टर है जो आपको समझना हो, तो उसकी पीडीएफ बना के हमें सेंड कर दीजिए। हम आपको वो क्वेश्चन वो चैप्टर की वीडियो विदिन 24 हावर्स के अंदर-अंदर अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो बच्चों इस क्वेश्चन वीडियो को अच्छे से देखिए, कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप आराम कीजिए। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।